चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन से बाहर निकालिए, समय रहते निकाल दीजिए, कोई विवाद नहीं है। विवाद कैसे नहीं है? चिराग पासवान सटी साबित हुए, जो बार बार बीजेपी को के पीठ में खंजर भोंक रहा है। चिराग पासवान कहीं से विश्वस्त नहीं है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये तेजस्वी के गोद में जाकर बैठ जाएंगे। अरे इनको मुखिया का चुनाव लड़ा दिया जाए तो उसमें भी हार जाएंगे। अरे आप तो जिस नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोसते थे, आकर पैर पकड़ लिया आपने। चिराग पासवान के पास न वोट है न जनता है। भीड़ आप देखते हैं वो भाड़े की भीड़ है, पार्टी के नाम पर गिरोह चलाते हैं। चिराग पासवान को बिहार की राजनीति का शून्य बटे सन्नाटा जो ज्ञान है ना, वो नहीं है। देखिए हम लोग रणछोड़ दास नहीं है कि अपना लोकसभा क्षेत्र छोड़कर भागेंगे। और वहां इतना आपका वोट कम हो गया, नोटा भी आपसे जीत गया। ब्रह्मांड की कोई शक्ति राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से वह सीट छीन नहीं सकती है। इनका बात इनके छोटे भाई तेजस्वी से हो रहा है। मैं जानता हूं अगर हम लोग ठेल के भी भगाएंगे ना तो हुलुक बुलुक करके ही आ जाएंगे इधर। एनडीए के नेता के विरुद्ध बोलेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा गठबंधन के तरफ से। हाजीपुर की जनता दिया लेके खोज रही है कि हमारे सांसद महोदय कहां हैं। इनके पास वही गिट्टी चोर, बालू चोर, सरिया चोर, जेबीजी और सहारा का पैसा डकारने वाले, कुछ थोड़ा सा ठंडा पड़ा, बारिश पड़ा तो चले भाग। क्या तो कोई कान में फूंक दिया कि अरे आप तो नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान हो जाएंगे। चिराग पासवान में क्वालिटी था कि वो लोकसभा का मेंबर बन जाते। यह सिर्फ फेसबुकिया नेता हैं माइक पर बोलने के लिए, बाकी इनका कोई जनाधार नहीं है। क्या नहीं मिला? जिसके पास विधायक नहीं है वो डिप्टी सीएम बन रहा है। मतलब ये रूस जाएंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे एनडीए का? क्या कारण था कि आप गठबंधन से बाहर निकलकर 136 सीट पर चुनाव लड़कर 135 सीट पर जमानत जब्त कराए? मिलने के बाद आते हैं और कहते हैं नेवर नेवर नेवर, चिराग से कभी भी समझौता नहीं करने जा रहे। अरे भाई, जिसका राजनीतिक अभिभावक लालू प्रसाद यादव हो, जिसका छोटा भाई तेजस्वी प्रसाद यादव हो, जिसकी बहन मीसा भारती हो, मतलब आपके लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चार्टर प्लेन किया था। अरे आपको पटना आना था, बैठा लिए। आप क्या कहते थे कि बिहार की बदहाली के लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं। अब क्या कहिएगा मंच पर? अब मंच पर क्या कहिएगा? क्या नीतीश कुमार जी के नीतियों का विरोध कीजिएगा? आपके संस्कार यही रहते हैं कि अपने पिता तुल्य चाचा को तुम मेरे खून नहीं हो सकते हो, इस तरीके से गाली देना। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। बिहार की सियासत में गर्मी बढ़ी हुई है। कुछ दिनों पहले तक नीतीश तेजस्वी साझा सरकार चला रहे थे। अचानक नीतीश कुमार पलटी मार लेते हैं, अपना पाला बदल लेते हैं और एनडीए में चले जाते हैं। फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन एनडीए में आने के बाद चर्चाएं काफी तेज हो गई कि क्या एनडीए के अन्य घटक दल जो हैं, क्या नीतीश के आने से कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। अभी इस पूरे चर्चा पर बातचीत करने के लिए अन्य कई सवाल हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पारस गुट के चंदन जी मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है चंदन जी। धन्यवाद। सवाल देखिए लाजमी है क्योंकि लगातार नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं हो रही थी। साथ में आने को लेकर तमाम पार्टियां जो थी वो इनकार कर रही थी कि नीतीश कुमार को लेकर कि दरवाजे बंद हैं। आपके पार्टी की तरफ से भी बोला जा रहा था। अब नीतीश कुमार एनडीए में है, कंफर्टेबल हैं क्या? देखिए, बिहार के राजनीति को समझने वाले जी सबसे बड़े चाणक्य आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी जी कि खरवास है और खरवास में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। खरवास आप बीतने दीजिए और बिहार के लिए बेहतर होगा। जी देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत बड़े समाजवादी नेता हैं जी और व्यक्तिगत रूप पर नीतीश कुमार जी पर कोई भी आरोप नहीं है। ना परिवारवाद का आरोप है जी ना भ्रष्टाचार का आरोप है जी। और बिहार में जो एक कानून व्यवस्था की जो स्थिति बन गई थी उससे कहीं ना कहीं पूरा जो बिहार था वो परेशान था जी। और लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी पर उन्हीं के पार्टी के नेताओं के द्वारा दबाव बन रहा था जी कि गठबंधन को बदला जाए। जी। समय जब आया तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यह बिहार हित में और देश हित में यह निर्णय लिया जी। और आज आपके सामने है कि एक नई सरकार है, नई व्यवस्था है। जी। हमको उम्मीद है कि बेहतर बिहार बनाने के लिए
काम किया जाएगा। साथ तो पहले भी थे, तो एक फिर नया भारत और एक नया बिहार। जी देखिए, साथ पहले थे, अब पीछे मैं नहीं जाना चाहूंगा, बहुत सारे कारण थे जी कि गठबंधन क्यों बदला, और उसके कारण बहुत सारे थे। जी लेकिन वर्तमान में समय की जरूरत थी। जी और देखिए, बिहार और देश नहीं चाहता है कि अब हम लोग चरवाहा विद्यालय के युग में जाएं। जी बिल्कुल। डबल इंजन की जब सरकार हो जाएगी तो हमको ऐसा लगता है कि बिहार का विकास बहुत तेजी से होगा। मूल इसका जो उद्देश्य था वह यही था। बिल्कुल, देखिए बिहार का विकास जरूरी भी है, लेकिन सवाल देखिए, क्योंकि सरकार तो आपकी बन गई है, लेकिन तमाम जितने भी पार्टियां हैं, असमंजस की स्थिति बन गई है कि सीट शेयरिंग में क्या फॉर्मूला होगा, किन पार्टियों को कितनी सीटें मिलेगी। चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि 6 से कम तो नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं, चाहे कोई भी हो। कौन चिराग? चिराग पासवान। अच्छा, नहीं पहचान रहे क्या? अच्छा अच्छा। देखिए, अब वर्तमान परिस्थिति को समझिए जी कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में, जी और जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी, जी जिसको आज आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में पहचान रहे हैं। जी 2019 में भी हम लोग साथ में चुनाव लड़े, जी कहीं कोई सीट पर कोई विवाद ही नहीं था। जी और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जी हम लोग को 6 सीट और 1+ राज्यसभा की सीट मिली जी। थी। और हमारा जो स्ट्राइक रेट था वह 100 में 100%। बिल्कुल बिल्कुल। आज सभी सांसद साथ में थे ना उस समय? साथ में थे, अभी भी साथ में हैं। अब साथ में आ गए ना, जी अब साथ में आ गए तो इसमें कहां कोई विवाद है? कोई विवाद नहीं है। विवाद कैसे नहीं है? मुलाकात हुई थी, नीतीश कुमार से बधाई देने के लिए गए थे, सरकार बनी थी, फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था नीतीश कुमार ने। पशुपति पारस जाते हैं, मिलते हैं, और मिलने के बाद आते हैं और कहते हैं नेवर नेवर नेवर, चिराग से कभी भी समझौता नहीं करने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे नेता ने बिल्कुल सही कहा। जी देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 2019 में जी जब राज्यसभा के लिए नामित हुए जी तो हाजीपुर से हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को जी अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाकर वो राज्यसभा के लिए गए। जी। अब चिराग पासवान, हाजीपुर की जनता दिया लेके खोज रही है कि हमारे सांसद महोदय कहाँ हैं। ये क्षेत्र में जाना छोड़ दिए, और जो स्थिति वहां पर वर्तमान में है जी कि देश भर में एक सर्वे हुआ कि कौन किस सांसद की क्या भूमिका रही उनके लोकसभा क्षेत्र में, जी तो चिराग पासवान फिसड्डी साबित हुए। जी जितने वादे जनता के साथ इन्होंने किया था वह सभी के सभी धराशायी हुए। तो अब भागना इनकी मजबूरी है। जी ऐसा नहीं है कि पिता की विरासत इनको आवाज दे रही थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि संसद पहुंचना है जी तो हमको तो वैसा सीट चाहिए जहां से हम जीत जाएं। जी तो चिराग पासवान की बौखलाहट इसमें है। अब 2024 है, जी 2024 में हमारे नेता ने तो नहीं कहा कि मैं हाजीपुर के अलावा कोई और भी क्षेत्र चाहता हूं, जी कभी नहीं कहा। जब तक राजनीति में जीवित रहेंगे तब तक हाजीपुर की सेवा करते रहेंगे, और जब तक राजनीति करते रहेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रहेंगे। तो देखिए, हम लोग रणछोड़ दास नहीं है जी कि अपना लोकसभा क्षेत्र छोड़कर भागेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे राजनीति में ब्लैकमेल करने वाले, दबाव की राजनीति करने वाले लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जनता उनका नोटिस नहीं लेती है। तो माननीय नीतीश कुमार जी जब बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री हुए तो स्वाभाविक है, एक राजनीतिक हम दल हैं, और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को शुभकामना देने के लिए हमारे नेता गए, अपने सांसदों के साथ गए और उनको शुभकामना हम लोग दिए। तो ऐसा क्या मुलाकात में बातचीत हो गया कि बाहर आके एकदम आग उगलने लगे? नहीं, देखिए, देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब यहाँ पर एनडीए की सरकार है, तो एनडीए के नेता कौन हुए? नीतीश कुमार हुए। तो नीतीश कुमार जी की नीतियों को आप कहिएगा कि मैं पहले भी विरोध करता था, आज भी करता हूं और आगे भी करता रहूंगा, इस तरीके की भाषा को एनडीए कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप नेता नीतीश कुमार को मानेंगे तब तो बिहार की राजनीति में आपका कोई अस्तित्व है, अन्यथा अगर हमारे एनडीए के नेता के विरुद्ध बोलेंगे तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा गठबंधन के तरफ से। बिल्कुल, आप देखिए कह रहे हैं कि भाई जवाब मिलेगा, लेकिन
बीजेपी तो पूरा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है चिराग को लेकर, अहमियत ज्यादा दे रही है। आप देखे होंगे, आप शपथ ग्रहण के दिन चार्टर प्लेन से आते हैं साथ में, तो अहमियत तो उनको मिल रहा है, तवज्जो तो उनको ज्यादा मिल रहा है। अगर यहाँ से जाना हो जी इनकम टैक्स जी, और हम भी उधर ही जा रहे हैं तो आग्रह कीजिएगा तो ले चलेंगे आपको। अच्छा, मतलब मतलब आपके लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चार्टर प्लेन किया था, अरे आपको पटना आना था, बैठा लिए। अरे आप तो जिस नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोसते थे, आकर पैर पकड़ लिया आपने। आप क्या कहते थे कि बिहार की बदहाली के लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं जी। अब क्या कहिएगा मंच पर, अब मंच पर क्या कहिएगा जी? क्या नीतीश कुमार जी के नीतियों का विरोध कीजिएगा? तो बिहार में अगर राजनीति करना है तो आपको दोनों चाचाओं का पैर पकड़ना पड़ेगा, आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी और आदरणीय पशुपति कुमार। पैर तो छूना उनका संस्कारों में रहता है, वो कहते हैं पैर छूना कभी छोड़ते नहीं है, पैर तो छूते हैं। आपके संस्कार यही रहते हैं कि अपने पिता तुल्य चाचा को तुम मेरे खून नहीं हो सकते हो इस तरीके से गाली देना। संस्कारों की बात हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता है। अरे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के छोटे भाई थे और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उनको पुत्र समान मानते थे। आपको अपने पिता के जगह पर अपने चाचा जी को देखना चाहिए था। दो बार आपका बूथ मैनेजमेंट कर कर जमुई में आपको लोकसभा पहुंचाया, नहीं तो चिराग पासवान में क्वालिटी था कि वो लोकसभा का मेंबर बन जाते। अरे इनको मुखिया का चुनाव लड़ा दिया जाए तो उसमें भी हार जाएंगे। चिराग पासवान को बिहार की राजनीति के बारे में क्या पता है? कुछ नहीं पता है। अगर पता होता तो 2020 में इसी गठबंधन से बाहर नहीं निकलते। 2020 में भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में गठबंधन था जी। क्या कारण था कि आप गठबंधन से बाहर निकलकर 136 सीट पर चुनाव लड़कर 135 सीट पर जमानत जब्त कराए? एक विधायक राजकुमार सिंह जीते, वह भी जाकर जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। आप जिस भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी का हनुमान कहने का दावा करते हैं, आज 5 राज्यों का चुनाव हुआ, आप राजस्थान और मध्य प्रदेश में जाकर उसी भारतीय जनता पार्टी के सीट पर चुनाव लड़ा और वहां इतना आपका वोट कम हो गया कि नोटा भी आपसे जीत गया। बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर याद है आपको? बिल्कुल। उपचुनाव चिराग पासवान की वहां पर जमानत जब्त हुई है। तो चिराग पासवान के पास ना वोट है न जनता है जी। यह सिर्फ फेसबुकिया नेता है माइक पर बोलने के लिए, बाकी इनका कोई जनाधार नहीं है। जो भीड़ आप देखते हैं वो भाड़े की भीड़ है, पार्टी के नाम पर गिरोह चलाते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है चिराग पासवान। देखिए, खबरें एक ये भी हैं कि नीतीश कुमार की सरकार जब एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार सीएम बने और 2 डिप्टी सीएम बने, लेकिन खबरें ये भी है कि चिराग पासवान को डिप्टी ऑफर किया गया था, तो क्या कारण रहा नहीं बने? अब हंसाइए मत पत्रकार महोदय, पेट फट जाएगा। क्या नहीं मिला? जिसके पास विधायक नहीं है जी, वो डिप्टी सीएम बन रहा है। अरे देखिए, अब कोई मनाने की कोशिश मनाने मतलब ये रूस जाएंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे एनडीए का? नीतीश के खिलाफ उनका क्या हो जाएगा? चलता था। अरे भाई, जिसका राजनीतिक अभिभावक लालू प्रसाद यादव हो, जिसका छोटा भाई तेजस्वी प्रसाद यादव हो, जिसकी बहन मीसा भारती हो, जो लैंड फॉर जॉब मामले में हो, जो चारा घोटाले में हो, वैसे लोग तो इनके आइडियल हैं जी। और चिराग पासवान के पास ना विधायक है ना सांसद है, आई डिप्टी सीएम बन जाएंगे। अरे महाराज कहीं का, ऐसा भी हम लोग राजनीति के विद्यार्थी हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चेले हैं। अब इस तरीके से कोई अगर मतलब हम लोग खबर देखते हैं तो हंसी आता है। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार आपके माध्यम से कि चिराग पासवान को बिहार की राजनीति का 0/सन्नाटा जो ज्ञान है ना, वो नहीं है। अब कुछ लोग हैं जो इनको चरा पढ़ा देते हैं, अब उसी पर बेचारे जो है कुछ कुछ करते हैं। अब मुस्कुरा रहे हैं कि आपको डिप्टी सीएम का ऑफर था, मतलब बताइए। अरे डिप्टी सीएम का ऑफर होगा तो जीतन राम मांझी जी को ना होगा, उनके पास 4 एमएलए है, इनके पास कौन है? इनके पास वही गिट्टी चोर, बालू चोर, सरिया चोर, जेबीजी और सहारा का पैसा डकारने वाले कुछ गलत तरीके के लोग हैं। बड़ी बात कह रहे हैं। क्या संगति पॉलिटिकल लोगों से कहा है? ये तो बिल्डरों से घिरे हुए रहते हैं। मैंने कहा ना आपसे, यह पार्टी नहीं गिरोह है। तो इस तरीके का है जो
अब चॉकलेट के लिए कहीं कहीं घूमते हैं तो अब हम लोग क्या कह सकते जी। हैं। लेकिन इस तरीके का मतलब बात सुनकर बस कोई हंसी सकता है। उपहास उड़ाने के लिए ये सब चीज ठीक है। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन देखिए गठबंधन है और गठबंधन में क्योंकि चुनाव इसी साल होना है तो सीट शेयरिंग पर तो भाई बातचीत और चर्चा जरूरी भी है, क्योंकि आप भी उस गठबंधन के हिस्सा हैं। तो क्या आपका क्या रुख रहेगा, कितना देखिए क्या डिमांड है? हम मूल पार्टी हैं जी और हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी जी और उनके नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जी। हैं और बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं। जी इनके नेतृत्व में अब चल रहा है। जी तो जो सारे नेता जब बैठेंगे टेबल पर, हमारा 6 है और प्लस एक राज्यसभा है, सीटिंग गेटिंग गो, यही फार्मूला अभी तक देश की राजनीति में चलता आया है। जी। तो हमको कहीं से कोई इफ बट की बात नहीं लगती है। हाँ, हमको 6 मिल जाएगा तो हम इतना बड़ा हृदय दिखाएंगे कि चिराग पासवान को जरूर जमुई से चुनाव लड़ाएंगे। जी इतना है, हम देंगे, हम सिंबल देंगे। अभी भी लोकसभा में ये हमारे ही सांसद हैं। तो अब तो हम डिमांड, क्लियर डिमांड क्या है? जब नहीं, हमारा डिमांड देखिए वही तो बात है जी। कि एक है जो मांगता है और एक है जो कि कुछ नहीं मांगता है। हम जो भारतीय जनता पार्टी के ऑल वेदर फ्रेंड हैं, हर मौसम में हम साथ रहने वाले हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा बर्फ पड़ा, थोड़ा सा ठंडा पड़ा, बारिश पड़ा तो चले भाग जी। क्या, तो कोई कान में फूंक दिया कि अरे आप तो नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान हो जाएंगे। जी। तो बताइए ये बिहार की राजनीति का उपहास ये लोग उड़ाते हैं। ये चाणक्य की धरती है। सिर्फ एक फर्जरी जो चीज है, कहीं से कॉपी करके कहीं पेस्ट कर देना है। किसी में भारतीय जनता पार्टी में से 4 गो बिंदु उठा लिए, राष्ट्रीय जनता दल में से 4 गो उठा लिए और कहीं कहीं से उठा के एगो बना दिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो ये झूठ का आडंबर जो चिराग पासवान रचते हैं, बिहार का सभी पॉलिटिकल पार्टी इनको पहचान चुकी है। और कहीं ना कहीं अभी तो बड़े एक राष्ट्रीय चैनल में चला कि किस तरीके से इनका बात इनके छोटे भाई तेजस्वी से हो रहा है। तो मैं जानता हूं कि ये चुनाव लोकसभा का जीतने के लिए इस गठबंधन में है। अगर हम लोग ठेल के भी भगाएंगे ना तो हुलुक बुलुक करके ही आ जाएंगे इधर, तो ये भागेंगे नहीं, इसी में रहेंगे कि हम लोकसभा पहुंच जाएं। लेकिन लोकसभा का जब लोकार्पण होता है तो घरे सूतल रहेंगे। तो चिराग पासवान को समझ पाना बहुत कठिन है। ये चूंकि फ्लॉप अभिनेता रहे हैं ना, फ्लॉप अभिनेता रहे, फ्लॉप नेता रहे, अब बराबर इनकी पार्टी चाहती है कि लॉन्च हो जाए, लेकिन लॉन्च हो ही नहीं पाता। अच्छा, आप लोग का क्या है? क्या मतलब हाजीपुर को लेकर हम सवाल कर रहे हैं कि क्या क्लियर है, स्पष्ट है? बताइए, हम वहां से सांसद हैं, हम ही को आप कह रहे हैं कि आप क्या कंफर्म है? आप क्या दावा तो वो भी कर रहे हैं भाई। मान लीजिए कि अच्छा ये बताइए, अभी जाकर अगर हम कर दें दावा कि हम पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे, ये सीट हमारी हो जाएगी क्या? 2 गो हम सभा कर देंगे तो हमारी हो जाएगी? नहीं ना, ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है। तो उसी तरीके से जो हमारी कर्म भूमि है और जहां से हमारे पार्टी का समझिए कि जन्म हुआ है, वो जननी है। और मैं तो बार बार आपके माध्यम से कहता हूं कि ब्रह्मांड की कोई शक्ति राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से वह सीट छीन नहीं सकती है। ये आप समझ लीजिए। इसलिए इस तरह के लोगों से हम लोग विचलित नहीं होते हैं। 6 सीट हमको मिलेगा इस गठबंधन में, चूंकि यह गठबंधन मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी लोगों का है। यह कोई चिराग पासवान का नहीं है कि 136 सीट पर जाकर चुनाव लड़ गए और 135 पर जमानत जब्त करा लिए। तो जिसका ना वोट है, जो बार बार साबित कर रहा है, जो बार बार बीजेपी के पीठ में खंजर भोंक रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़कर, झारखंड में लड़कर, पश्चिम बंगाल में लड़कर, वर्तमान में राजस्थान और मध्य प्रदेश में लड़कर, तो भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक है वो सोचें कि चिराग पासवान कहीं से विश्वस्त नहीं है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये तेजस्वी के गोद में जाकर बैठ जाएंगे। तो इस तरीके के नेताओं से एनडीए को बचाने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, मैं एनडीए का पार्ट हूं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का प्रवक्ता हूं, तब भी मैं मांग करता हूं कि चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन से बाहर निकालिए, समय रहते निकाल दीजिए, नहीं तो ये आदमी कहीं का विश्वस्त नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। तो देखिए हमारे साथ अभी मौजूद थे पारस गुट के प्रवक्ता हैं, चंदन जी हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पे अपनी बातें रखी और बड़ी बात कही है और एक डिमांड किया है इन्होंने कि
चिराग पासवान जो एनडीए के पार्ट हैं उन्हें एनडीए से बाहर किया जाए, और खास तौर पर चाचा पारस और चिराग पासवान के रिश्तों को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रिश्ते अब एक नहीं हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें देशवा न्यूज। धन्यवाद।